एक छोटे से गांव में एक लड़का रामू रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में एक अनोखा सपना था। वह हमेशा सोचता, काश मेरे पास जादू होता जिससे मैं अपनी गरीबी से बाहर निकल सकूं। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। अचानक उसने एक बूढ़े बाबा को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? रामू विनम्रता से कहता है। हाँ बाबा, मैं बस अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जादू चाहिए, है ना? चलो, मैं तुम्हें एक जादुई किताब देता हूँ, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने बाबा से वह जादुई किताब ले ली और घर वापस आ गया। उस रात उसने किताब खोली और मंत्र पढ़ा। रामू मंत्र पढ़ते हुए कहता है, जादू की किताब मेरी मदद करो, जादू की किताब मेरी मदद करो। अचानक कमरे में रोशनी चमक उठी और रामू के सामने एक छोटा जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न हंसते हुए बोला, मुझे हुक्म दो मालिक। रामू खुश होकर बोला, मुझे सोने का महल चाहिए ताकि मैं कभी गरीब न रहूं। जिन्न ने अपनी उंगली घुमाई और रामू के सामने एक विशाल सोने का महल प्रकट हो गया। रामू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। रामू सोचते हुए कहता है, अगर मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता रहा तो क्या यह सही होगा? रामू ने जिन्न से कहा, मुझे गांव के सभी गरीब लोगों के लिए भी घर बना दो। जिन्न सिर हिलाते हुए बोला। तुम सच में नेक दिल हो मालिक। जिन्न ने एक ही झटके में पूरा गांव बदल दिया। अब कोई भी गरीब नहीं था, सबके पास घर था और सब खुश थे। बाबा अचानक प्रकट होते हुए बोले, रामू, तुमने जादू का सही इस्तेमाल किया है। असली जादू हमेशा दिल से होता है, धन से नहीं। रामू ने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है और उसने जादू की किताब को एक बार फिर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। शिक्षा। असली जादू पैसे या दौलत में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी अंधत्व के कारण उसे रोजी रोटी कमाने में काफी दिक्कत होती थी। एक दिन उसके पास एक सन्यासी आया। सन्यासी ने अंधे से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अंधा आदमी सोच में पड़ गया और बोला, मुझे अपनी स्थिति बदलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ धन पा सकूं, तो मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकूंगा। सन्यासी ने उसे एक प्याला दिया और कहा, इसमें कुछ बूंदें डालो और अपनी इच्छा व्यक्त करो। अंधा आदमी ने उस प्याले में कुछ बूंदें डाली और कहा, हे भगवान, मुझे धन और समृद्धि दो ताकि मैं अपने जीवन को सुसज्जित कर सकूं। संध्या होते ही सन्यासी ने उसे एक चमकदार चादर दी और कहा, यह चादर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगी। अंधा आदमी खुश होकर चादर लेकर अपने घर लौट आया। उसने देखा कि चादर में सोने की चादर बन गई थी। अब उसके पास बहुत सारा धन था और उसकी जिंदगी बदल गई। इससे वह अंधा आदमी एक बार फिर सन्यासी के पास गया और धन्यवाद कहा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, धन केवल एक साधन है, सच्ची समृद्धि तुम्हारे विचारों और कर्मों में है। अंधा आदमी ने समझा कि भाग्य सिर्फ धन से नहीं, बल्कि सही सोच और ईमानदारी से बदलता है। उसने अपना धन गांव के गरीबों में बांट दिया और अपने जीवन को सच्ची समृद्धि की ओर ले गया। इस प्रकार अंधे का भाग्य बदल गया और उसने समझा कि सच्ची समृद्धि दिल से आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई गरीब। बड़ा भाई बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। वह हमेशा अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाता था और उसे नीचा दिखाता था। छोटा भाई अपनी गरीबी के बावजूद दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने कभी भी अपने भाई से कोई शिकायत नहीं की और अपनी कठिनाइयों को सहन करता रहा। एक दिन गांव में भारी बारिश हो गई और बड़े भाई के घर के पास एक नदी में बाढ़ आ गई। बड़े भाई का घर बाढ़ में बहने लगा। वह बहुत परेशान हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा,
लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसी समय छोटे भाई ने अपने घर की छोटी सी नाव निकाली और बड़े भाई की मदद के लिए पहुंचा। उसने बड़े भाई और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बड़ा भाई अपनी जान बचने पर छोटे भाई का बहुत आभारी हुआ। उस दिन के बाद बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि धन दौलत से बड़ा कुछ नहीं होता, बल्कि इंसानियत और भाईचारा सबसे बड़ा धन होता है। उसने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और उसके साथ अपने धन को बांटने का वादा किया। बड़े भाई ने अपना घमंड छोड़ दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का निर्णय लिया। इस तरह उन्होंने मिलजुल कर जीवन बिताया और गांव में उनके प्रेम और भाईचारे की मिसाल दी जाती रही। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख और शांति आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारे में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था, जो हमेशा रामू के साथ खेतों में काम करती और घर का ख्याल भी रखती। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थे। एक दिन जब रामू खेत से थका हुआ घर लौटा, उसने सीमा से कहा, रामू थकावट से। सीमा, आज फिर बहुत मेहनत की, लेकिन फसल की हालत देखकर दिल टूट जाता है। लगता है इस बार भी कुछ खास नहीं होगा। सीमा सहानुभूति से, रामू तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। रामू की चिंता इस बात को लेकर थी कि फसलें समय पर नहीं बढ़ रही थी। सूखे की वजह से फसलें मुरझा रही थीं और खेतों में दरारें पड़ गई थी। वह रोज खेत में पानी डालने जाता, लेकिन आकाश से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। रामू खुद से, हे भगवान, अब तो कुछ कर दो। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। गांव के सेठ, जो अमीर और निर्दयी था, रामू के खेत के पास से गुजरते हुए उसे हंसते हुए देखते थे। सेठ हंसते हुए, रामू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी ये बंजर जमीन कभी सोना नहीं उगलेगी। अगर मान जाओ तो ये जमीन मुझे बेच दो और बाकी का जीवन आराम से बिताओ। रामू ने सेठ की बात अनसुनी करते हुए अपने खेत में और मेहनत करने का निश्चय किया। उसने दिन रात मेहनत की, कभी बीज बोता, कभी पानी देता और कभी मिट्टी को संवारता। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर उसकी पत्नी सीमा भी उसका हौसला बढ़ाती थी। एक दिन जब रामू और सीमा खेत में काम कर रहे थे, अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। सीमा उत्साहित होकर, देखो रामू, भगवान ने हमारी सुन ली, आखिरकार बारिश हो रही है। रामू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसकी मेहनत अब रंग लाने वाली थी। बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। रामू और सीमा ने खेतों में नाचते हुए बारिश का स्वागत किया। बारिश के बाद रामू की फसलें तेजी से बढ़ने लगी। खेतों में हरियाली छा गई और चारों तरफ खुशहाली का माहौल बन गया। रामू खुशी से, सीमा देखो, हमारी मेहनत ने आखिरकार रंग ला दिया, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में इतनी फसल उगी कि वह उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सका। उसने अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और एक नया घर भी बनवाया। उसकी खुशहाली देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। सेठ, जो रामू को हमेशा ताने मारता था, अब उसकी मेहनत का कायल हो गया। सेठ नम्रता से, रामू तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। मैं गलत था जो तुम्हें हंसी में उड़ा देता था। रामू ने सेठ की बातों को सुनकर सिर झुका दिया और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रामू की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। उसने न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि गांव में भी एक मिसाल कायम की कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और मेहनत का फल
हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसकी जमीन बंजर थी, जिससे फसल बहुत कम होती थी। फिर भी मोहन कभी हार नहीं मानता था और धैर्य के साथ अपनी जमीन पर मेहनत करता रहता था। एक दिन मोहन को जंगल में एक संत मिले। संत ने मोहन की मेहनत और धैर्य देखकर उसे एक जादुई बीज दिया। उन्होंने कहा, यह बीज बहुत खास है, इसे अपनी जमीन में बो और धैर्य के साथ इसकी देखभाल करो। जब सही समय आएगा, यह बीज तुम्हें अमूल्य फल देगा। मोहन ने संत की बात मानी और बीज को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह बीज की देखभाल करता, उसे पानी देता और बुरी घासों को निकालता। लेकिन महीनों बीत गए और बीज से कोई पौधा नहीं उगा। गांव के लोग मोहन का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह बीज जादुई नहीं, नकली है, इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन मोहन ने धैर्य नहीं खोया। वह रोज उसी लगन से बीज की देखभाल करता रहा। फिर एक दिन अचानक उस जगह से एक छोटी सी पौध निकली। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और कुछ ही समय में वह एक विशाल वृक्ष में बदल गया। उस पेड़ पर सुंदर और चमकदार फल उगे जो सोने जैसे चमक रहे थे। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और मोहन की मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। मोहन ने उन फलों को बाजार में बेचा और वह बहुत धनी बन गया। उसने उस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा, धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम अपने काम में सच्चे और धैर्यवान होते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सभी जानवर उससे डरते थे। वह अकेला घूमता था और अक्सर सोचता था कि काश उसका भी कोई दोस्त होता। एक दिन हाथी को यह महसूस हुआ कि वह अपने बल से जंगल में सब कुछ कर सकता है, लेकिन दोस्तों के बिना उसका जीवन अधूरा है। वह दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। सबसे पहले उसने एक बंदर से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने कहा, तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर हाथी एक खरगोश के पास गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खरगोश ने भी मना कर दिया और कहा, तुम्हारे साथ खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाथी बहुत उदास हो गया और अकेला जंगल में घूमता रहा। तभी अचानक जंगल में शिकारियों का एक समूह आया और उन्होंने सभी छोटे जानवरों को पकड़ने की कोशिश की। जानवर डर से भागने लगे, लेकिन शिकारियों ने उन्हें घेर लिया था। हाथी ने देखा कि उसके सभी पुराने परिचित जानवर संकट में हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और शिकारियों के जाल को तोड़ दिया। उसकी शक्ति और साहस देखकर शिकारी डर गए और भाग खड़े हुए। जब जानवरों ने देखा कि हाथी ने उनकी जान बचाई है तो वे उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। अब वे समझ गए थे कि दोस्ती का मतलब केवल समानता नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना भी होता है। सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए और जंगल में खुशी और मेलजोल का माहौल फैल गया। शिक्षा, सच्ची मित्रता का मतलब केवल समानता से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और समर्थन से है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। बहुत समय पहले की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। ये जंगल बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी झील थी जहां सभी जानवर और पक्षी पानी पीने और नहाने आते थे। उस झील में एक हंस रहता था जिसका नाम था राजहंस। राजहंस अपने सफेद पंखों और सुंदरता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। राजहंस की सुंदरता के कारण उसे सभी जानवर और पक्षी बहुत सम्मान देते थे। वह झील के किनारे पर अपने लिए एक छोटा सा स्थान बनाकर रहता था। राजहंस का दिल भी उसकी बाहरी सुंदरता की तरह ही साफ और सुंदर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कौवा और उसकी चतुराई। एक दिन उस जंगल में एक कौवा आया। कौवा बहुत ही चालाक और लालची था।
उसका नाम था कालेन। कालेन ने देखा कि सभी जानवर और पक्षी राजहंस को बहुत सम्मान देते हैं और उसकी सेवा करते हैं। ये देखकर कालेन को जलन हुई। उसने सोचा कि वह भी किसी तरह से राजहंस के बराबर सम्मान पा सकता है। कालेन ने राजहंस के पास जाकर उसकी तारीफ की और कहा, हे राजहंस, तुम तो इस झील के सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षी हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। राजहंस ने कालेन की बातें सुनी और उसकी सच्चाई को समझा, लेकिन उसने कालेन को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम सच में मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। कालेन ने सोचा कि वह अपनी चतुराई से राजहंस की जगह ले सकता है और उसे जंगल के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उसने धीरे धीरे राजहंस के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और उसकी आदतें और स्वभाव जानने की कोशिश की। झील के पानी की चिंता कुछ समय बाद जंगल में गर्मी का मौसम आ गया। झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। सभी जानवर और पक्षी चिंतित हो गए क्योंकि झील ही उनके पानी का एकमात्र स्रोत थी। राजहंस भी इस बात को लेकर परेशान था, लेकिन उसने सभी को भरोसा दिलाया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। राजहंस ने सभी जानवरों और पक्षियों को बुलाकर एक सभा आयोजित की। सभा में सभी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और सुझाव दिए। कालेन भी वहां मौजूद था और उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर है। कालेन ने कहा, मैंने सुना है कि पहाड़ियों के उस पार एक और झील है जहां पानी भरपूर है। हमें वहां जाना चाहिए। राजहंस ने कालेन की बात सुनी और सोचा कि यह सुझाव सही हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि सभी जानवर और पक्षी इतनी दूर तक यात्रा नहीं कर सकते। उसने कहा, हम सबका यहां से जाना संभव नहीं है। हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। कालेन की चाल। कालेन ने सोचा कि अगर वह किसी तरह से राजहंस को कमजोर और असफल दिखा सके तो वह उसकी जगह ले सकता है। उसने राजहंस के पास जाकर कहा, अगर तुम मुझे थोड़े समय के लिए झील का जिम्मा सौंप दो तो मैं इसका समाधान ढूंढ सकता हूं। राजहंस, जो अपने दिल से अच्छे थे, ने सोचा कि कालेन को एक मौका देना चाहिए। उसने कालेन को झील की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कालेन ने सोचा कि अब वह अपनी योजना को अंजाम दे सकता है। कालेन ने जानबूझकर झील का पानी और भी ज्यादा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। उसने जानवरों और पक्षियों से कहा कि वे जितना पानी चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे झील का पानी और भी कम हो गया। संकट का समय जब झील में पानी बहुत कम हो गया तो सभी जानवर और पक्षी बहुत चिंतित हो गए। वे कालेन के पास गए और उससे सवाल करने लगे। कालेन, जो खुद भी अब चिंतित था, ने कहा कि वह इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। राजहंस ने देखा कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उसने कालेन को कहा कि अब वह वापस आकर जिम्मेदारी संभालेगा। कालेन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने झील की स्थिति को बिगाड़ दिया था। राजहंस की सच्ची शक्ति। राजहंस ने सभी जानवरों और पक्षियों को एकजुट किया और उन्हें सलाह दी कि वे मिलकर झील का पानी बचाएं। उसने उन्हें सिखाया कि पानी का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसे कैसे बचाया जाए। सभी ने राजहंस की सलाह का पालन किया और धीरे धीरे झील का पानी वापस भरने लगा। राजहंस की समझदारी और नेतृत्व ने सभी को सिखाया कि पानी की सच्ची कीमत क्या होती है और कैसे इसे बचाया जा सकता है। कालेन, जो अब अपनी गलती समझ चुका था, ने राजहंस से माफी मांगी और उससे सच्ची दोस्ती करने का वचन दिया। नीति इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज की असली कीमत को समझना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। चालाकी और लालच से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती, बल्कि समझदारी और सहयोग से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें।